नमस्कार दोस्तों, मिलता है डील्स में आपका स्वागत है। एक सवाल कई बार हमारे कस्टमर्स हमसे पूछ चुके हैं कि भारत में चीन की तरह सस्ते स्मार्टफ़ोन क्यों नहीं बनते हैं? क्या भारत में स्मार्टफ़ोन सिर्फ असेंबल होते हैं? भारतीय मोबाइल कंपनी चीन से सामान क्यों मंगवाती है? और चीन के स्मार्टफ़ोन इतने सस्ते क्यों होते हैं? इस तरह के न जाने कितने सवाल जो कस्टमर्स के मन में आते हैं, वो कई बार जो हमसे पूछ चुके हैं। तो चलिए आइए इन सभी सवालों के आज जवाब जानने की कोशिश करते हैं। आज के समय में भारतीय स्मार्टफ़ोन कंपनियों के लिए अपना अस्तित्व बनाए रखना बेहद मुश्किल हो गया है। जैसे माइक्रोमैक्स, लावा, स्पाइस आदि। एक समय था जब इन कंपनियों के स्मार्टफ़ोन की मार्केट में डिमांड थी, लेकिन अब इन कंपनियों के नए स्मार्टफ़ोन तक लॉन्च नहीं हो रहे। भारतीय स्मार्टफ़ोन कंपनी पूरा स्मार्टफ़ोन क्यों नहीं बनाती है? यानी कि वो स्मार्टफ़ोन के पार्ट जैसे कि चिपसेट, डिस्प्ले, ये सब विदेशों से क्यों मंगवाते हैं? आज भी चिपसेट चीन और ताइवान से बनकर आता है और भारत में मोबाइल में उसे बस असेंबल किया जाता है। भारत में चिपसेट यानी कि प्रोसेसर क्यों नहीं बनता? तो आपको बता दें कि प्रोसेसर बनाने के लिए ऐसी लैब की ज़रूरत होती है जिसमें धूल और मिट्टी का एक भी कण ना पहुंच पाए, और अधिकतर ऐसी लैब अंडरग्राउंड बनी होती है। इस तरह के सेटअप को बनाने में काफ़ी समय लगता है और अभी भारत में ऐसा कोई सेटअप मौजूद नहीं है। इसके अलावा चिपसेट के लिए भारत में रॉ मटेरियल बहुत महंगा पड़ता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो भारत में चिपसेट बनाने के लिए संसाधन उपलब्ध नहीं है। यही कारण है भारत में चिपसेट बाहर से आते हैं और चिपसेट बनाने में अभी और लंबा समय लग सकता है। कोई भी कंपनी अपने स्मार्टफ़ोन के लिए सभी पार्ट बनाए, ऐसा अभी मुमकिन नहीं है। इसी वजह से कंपनियां सिर्फ असेंबल करने का प्लांट लगाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां पूरा फ़ोन बनता हो। अगर अमेरिका का फ़ोन देखेंगे तो उसके पीछे भी लिखा होता है डिज़ाइंड बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया और असेंबल्ड इन चाइना। मतलब एप्पल के जो आईफ़ोन होते हैं उन्हें डिज़ाइन कैलिफोर्निया में किया गया है और असेंबल चाइना में किया गया है। चीन दुनिया के सबसे ज़्यादा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करने वाले देशों में है और एक स्मार्टफ़ोन बनाने के लिए जिन जिन संसाधनों की ज़रूरत होती है वो चीन में उपलब्ध है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक स्मार्टफ़ोन बनाने में जिन 17 संसाधनों की ज़रूरत पड़ती है उनमें से 16 चीन की ज़मीन पर पाए जाते हैं। साथ ही चीन की लेबर सस्ती है। ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से चीन के फ़ोन सस्ते होते हैं। और जहाँ तक भारत का सवाल है, भारत की क्षमता का अंदाज़ा नासा और कई अन्य वैश्विक संसाधनों को देखकर लगाया जा सकता है। यहाँ मोबाइल की तकनीक यदि उन्नत नहीं भी है तो आसानी से इसे उन्नत बनाया जा सकता है। इतनी क्षमता इस देश में है। चीन के लोगों में एक विशेषता जो है, जो कि शायद भारत के लोगों में अभी बहुत कम है, और वह यह है कि चीन के लोग दूसरे देशों में जाकर काम सीखते हैं और वापस आकर अपने देश में ही इसका विस्तार करते हैं। चीन ने पहली बुलेट ट्रेन के लिए जापान से सहायता ली और उसके बाद खुद इसका निर्माण करने लगा। भारत के लोग दूसरे देशों में जाते हैं और वहीं के होकर रह जाते हैं। जो यहीं रहकर कुछ करना चाहते हैं उनके लिए कोई सुविधा होती ही नहीं है, उन्हें किसी प्रकार की सहायता प्राप्त नहीं होती। अभी मोदी जी के आने से जो उन्होंने आत्मनिर्भर भारत का न केवल नारा दिया है बल्कि PLI स्कीम तथा अन्य सुविधाएं प्रदान करके स्वदेश में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहित भी किया है। सरकार ने लगभग 16 कंपनियों को PLI स्कीम के अंतर्गत बड़े स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग करने की अनुमति दी है, जिनमें देशी विदेशी कंपनियां शामिल हैं। विदेशी कंपनियों में सैमसंग, फॉक्सकॉन, होनहाई, राइजिंग स्टार, विस्ट्रॉन एंड पेगाट्रॉन शामिल है। इनमें से 3 कंपनियां फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन और पेगाट्रॉन एप्पल आईफोन के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं और फॉक्सकॉन ने चेन्नई के पास अपने संयंत्र में भारत में आईफोन
13 का उत्पादन पहले ही शुरू कर दिया है। सैमसंग दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल फैक्ट्री नोएडा में बहुत पहले ही शुरू कर चुका है। सैमसंग अपनी मेक इन इंडिया प्रतिबद्धता के साथ और मेक फॉर इंडिया के वादे को पूरा करके दिल से एक सच्ची भारतीय कंपनी बनकर सामने आई है। और भारतीय कंपनी की बात करें तो लावा, भगवती माइक्रोमैक्स, पैजेट इलेक्ट्रॉनिक्स, यूटीएल, न्यूलिंक और ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक्स प्रमुख हैं। और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई पीएलआई स्कीम का अब फ़ायदा मिलता दिख रहा है। मोबाइल फ़ोन व्यापार का आंकड़ा बताता है कि भारत पहली बार इस कमोडिटी का शुद्ध निर्यातक बन गया है। अब तक भारत में मोबाइल फ़ोन का आयात इसके निर्यात से हमेशा ज़्यादा होता था। और वित्त वर्ष 2019-20 में भारत ने लगभग 41.5 मिलियन फ़ोन निर्यात किए और 5.6 मिलियन फ़ोन आयात किए, यानी भारत ने 36 मिलियन यूनिट का शुद्ध निर्यात किया। लेकिन क्या इसका मतलब यह लगाया जाए कि आने वाले दिनों में चीनी प्लेयर्स भारतीय बाज़ार से बाहर होने जा रहे हैं? मोबाइल फ़ोन के ज़्यादा निर्यात का मतलब यह नहीं है कि यहाँ पूरी तरह से मोबाइल का उत्पादन हो रहा है। इंडियन सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन के मुताबिक देश में मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग इकाइयाँ 2014 में सिर्फ 2 थीं, जो 2018 में बढ़कर 268 हो गई हैं। लेकिन आंकड़े खंगालने से पता चलता है कि सेलफ़ोन भारत में बनने से ज़्यादा यहाँ असेंबल होते हैं। 2017 में सरकार ने एक चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम शुरू किया, जिसके तहत मोबाइल पार्ट्स के लोकल सोर्सिंग को प्रोत्साहित किया गया। इसके तहत चार्जर, माइक्रोफोन, फ़ोन कैमरा आदि उत्पादों का आयात करने पर कस्टम ड्यूटी देनी होती है, लेकिन इनके निर्माण के लिए ज़रूरी पार्ट्स मंगाने पर कस्टम ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी। नतीजन मोबाइल फ़ोन के पार्ट्स मंगाकर भारत में असेंबल करना सस्ता है, जबकि पूरी तरह तैयार मोबाइल फ़ोन का आयात करना महंगा पड़ता है। इसलिए मोबाइल असेंबलिंग को भी मोबाइल निर्माण की तरफ एक सुनियोजित कदम माना जाना चाहिए, क्योंकि बड़े पैमाने पर परिवर्तन धीरे धीरे ही होता है और यह आशा की जा सकती है कि भविष्य में हमें स्वदेशी फ़ोन देखने को मिलेगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके लाइक से हमें इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलता है। धन्यवाद।